मेरे देश का प्रधानमंत्री अगर किसी यूनिवर्सिटी के बच्चों से संवाद करता है, गर्व करने की बात है यह हर बच्चे के लिए कि हम प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्ट संवाद करते हैं। कौन प्रधानमंत्री किससे सीधा संवाद करता है? लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको मैं देखती हूँ एक एक व्यक्ति से स्वयं संवाद करते हैं। वो जो आप और हम कहते हैं ना 24 घंटे में वो 18 घंटे काम करते हैं, वो यही नतीजा है कि वो हर एक से संवाद करने में बिजी हैं, हर एक व्यक्ति से खुद पहुंचना चाहते हैं, उनकी तकलीफें समझना चाहते हैं। मुसलमानों को भी ये सब राजनीति छोड़ के ना प्रधानमंत्री के हाथ में अपना हाथ देना चाहिए। तो हर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बच्चा प्रधानमंत्री के साथ जुड़ गया है। पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री को देखती हूँ मैं जब सीधा मुस्लिम जो लड़कियां हैं, जो चाहे वो 3 तलाक से पीड़ित थी, चाहे और सारी चीज़ें थी, ये सब चीज़ों पे खुद पैनी नज़र रख के साथ में उनको लेकर चलने का काम कर रहे हैं। में जिस तरीके से बहुत सालों बाद ये संवाद होने जा रहा है, उसको लेकर वहाँ के छात्र भी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। और ये उन लोगों के लिए भी बड़ा झटका है जो हमेशा सेकुलर होने का दावा करते हैं, पर उन्होंने इस तरीके की चीज़ें कभी नहीं की। शेरिन, मेरे को तो एक चीज़ सुनकर ही हंसी आ रही थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र, वही वाले छात्र जो सो कॉल्ड सेकुलर बनते हैं, वो कह रहे थे प्रधानमंत्री क्यों आ रहे हैं, प्रधानमंत्री क्यों नहीं आएंगे। मेरे देश का प्रधानमंत्री अगर किसी यूनिवर्सिटी के बच्चों से संवाद करता है, गर्व करने की बात है यह हर बच्चे के लिए कि हम प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्ट संवाद करते हैं। कौन प्रधानमंत्री किससे सीधा संवाद करता है? लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको मैं देखती हूँ एक एक व्यक्ति से स्वयं संवाद करते हैं। वो जो आप और हम कहते हैं ना 24 घंटे में वो 18 घंटे काम करते हैं, वो यही नतीजा है कि वो हर एक से संवाद करने में बिजी हैं, हर एक व्यक्ति से खुद पहुंचना चाहते हैं, उनकी तकलीफें समझना चाहते हैं। मुसलमानों को भी ये सब राजनीति छोड़ के ना प्रधानमंत्री के हाथ में अपना हाथ देना चाहिए। और देश की जितनी भी सुविधाएं हैं जो मुस्लिमों के लिए स्पेशली आती हैं, ये जो चंगू मंगू टाइप मुसलमानों के नेता बनते हैं ना शेरिन, ये क्या करते हैं, ये मुसलमानों तक सुविधाएं नहीं पहुँचने देते हैं। पूरे मुसलमानों को इन्होंने बर्बाद करके रखा हुआ है। ये कहते तो 4-5 लोग हैं और पूरा मुस्लिम समुदाय बदनाम होता है। यूनिवर्सिटी के ये 2-4 छात्र नेता बनकर प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि हमारे को पहले ये दोगे, ये कहो तब आने देंगे। हो कौन आप? मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो आप सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो। और मैं एक बड़ा बदलाव जो देखती हूँ ना शेरिन, आज यूनिवर्सिटी में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा हर एक बच्चे के लिए और बेटियों के लिए, खासकर शेरिन बेटियों के लिए कहा मुस्लिम बेटियां पढ़नी चाहिए, तो ये समझिए कि देश की हर मुस्लिम बेटी नहीं, हर देश की हर बेटी के लिए एजुकेशन के लिए ये एक नया चैप्टर खोल दिया है प्रधानमंत्री ने। आज मैंने कई मुस्लिम लड़कियों से बात करी जब प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, तो उन्होंने कहा कि हमें अब ऐसा लग रहा है जैसे हमारे लिए बहुत सारे दरवाजे खुल गए हों। शेरिन, ये देश की मुसलमान बेटियों के लिए पहली बार कोई बात कर रहा है। मैं कहती हूँ हमेशा मुसलमान आदमियों की सब बात करते थे, बेटियों की बात कोई नहीं करता था। मुस्लिम महिलाओं का दर्द कभी किसी ने नहीं समझा। पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री को देखती हूँ मैं जब सीधा मुस्लिम जो लड़कियाँ हैं, जो चाहे वो 3 तलाक से पीड़ित थी, चाहे और सारी चीज़ें थी, ये सब चीज़ों पे खुद पैनी नज़र रख के साथ में उनको लेकर चलने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बेटी का जो सशक्तिकरण की हम बात करते हैं वो बिल्कुल हम सही दिशा में जा रहे हैं। और आज जो AMU से बात करी है प्रधानमंत्री जी ने, ये भी अब एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी नई दिशा देगा। देखते रहिए। ये भी बात है कि जिस तरीके से आपने मुस्लिमों का नाम लिया, तो मुस्लिमों को लेकर जिस तरीके से जो पार्टियां मुस्लिमीकरण की, तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, उनके लिए कितना बड़ा झटका होगा ये। शेरिन, मुझे लगता है आज रात वो सो नहीं पाएंगे आज रात उनको नींद नहीं आने वाली है। वो सोच रहे होंगे कि एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो बची थी जहाँ से अपनी राजनीति अभी रोटियां सेक रहे थे, क्योंकि कुछ छात्र नेता उनके चंपू हैं जो उन्हीं की कही हुई बात को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री ने स्वयं संवाद कर लिया है शेरिन, तो हर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बच्चा प्रधानमंत्री के साथ जुड़ गया है। आज वो अपनी बात सशक्तता के साथ प्रधानमंत्री से कहने का दम रख रहा है। आज अगर किसी मुस्लिम बच्चे को, मैंने जैसे बताया आपको कि कई सारे से बात करी, उन्होंने बताया कि हमें अच्छा लग रहा है, हम इनके चंगुल से बच पाएंगे। अब ये छात्र नेता हमें उलझा के रखते थे राजनीति में, जो हमारे लिए सब कुछ आता है ये खुद डकार कर और मुस्लिम समुदाय के बच्चों की एजुकेशन के लिए पहुंचने नहीं देते ज़मीन पर। तो शेरिन, ये एक नया अध्याय है, नया भारत है। इस नए भारत का सबको स्वागत करना चाहिए। तमाम तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए तमाम तरीके की चीज़ें की, जैसे कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी गए, जिस तरीके की संवादों को लेकर आपने की बात की। पर उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ राजनीतिक पार्टी ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि ये सरकार और इस पार्टी के नेता सिर्फ हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं, मुसलमानों से नफरत करते हैं। 60-65 साल के जंजाल को आप कितनी जल्दी तोड़ पाएंगे शेरिन? थोड़ा समय तो लगेगा ना।
देखिए, कोई आपको कितना भी भड़काए, लेकिन एक व्यक्ति आपके सामने साक्षात खड़ा है, वो आपके लिए हर काम कर रहा है। कुछ समय बाद तो आपको अकल आनी शुरू हो ही जाएगी ना कि वो व्यक्ति हम सब के लिए है, वो व्यक्ति हम सबको सारी चीज़ें देना चाहता है। लेने वाले भी तो चाहिए ना। लेने वालों को जिन्होंने राजनीति में उलझा रखा है शेरिन, वो पॉलिटिकल पार्टी जो मुसलमानों की वोट बैंक पर खेला करती थी, जिन्होंने सारी जिंदगी मुसलमानों की वोट ली, लेकिन जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई तो मुसलमान दलितों से भी पिछड़ा था। क्यों था? मैं उन पॉलिटिकल पार्टीज से पूछ रही हूँ आपके माध्यम से कि जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट किसकी आई? आप ही के सरकार के समय आई ना। किसी ने स्पेशल तो नहीं बनाई, आपकी सरकार के समय में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा मुसलमान दलितों से भी पिछड़ा हुआ है। तो ये दलितों से पिछड़ा हुआ मुसलमान क्यों रह गया जब हर कोई मुसलमानों की ही राजनीति करता है? ना पढ़ने दिया, ना आर्थिक रूप से संपन्न होने दिया। हाथ का कामगार वाला मुसलमान जो था उसे भी सशक्त नहीं किया। आज आप देखती हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चीज़ पर काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे मुसलमानों में बदलाव आ रहा है। और जिस तरीके से 60-65 साल के जाल को तोड़ना आसान नहीं है, थोड़ा समय तो लगेगा। जैसे आज यूनिवर्सिटी के बच्चों से बात की, आज मैं देख रही हूँ कि उनके अंदर बदलाव आया है। आज जो हाथ के कामगार मुसलमान हैं, ये कढ़ाई बुनाई इस तरीके के जो लोग हैं, उनमें भी बदलाव आया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिल खोल के देना चाहते हैं, आपको भी दिल खोल के लेना चाहिए। आप राजनीतिक चक्रों में मत फंसिए। मैं मुसलमानों की तरफ एक सीधा संदेश दे रही हूँ कि आप इन पॉलिटिकल लोगों के चक्कर में मत फंसिए। आप दिल खोलिए, प्रधानमंत्री से संवाद करिए। और बल्कि आपको कोई भी दिक्कत है, यही है कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का, जाइए। अगर मैं देखती हूँ कि आप किसी से भी वहाँ पर कोई परेशानी अपनी कहते, सुनवाई होती है, सुनते हैं वहाँ के नेता। और ये सब लोग अपने दरवाजे बंद करके बैठे रहते हैं। तो फिर आप तो सड़क पर ही आएंगे ना जब आप अपने कार्यालयों के दरवाजे बंद कर लेंगे। तो विपक्ष को भी सोचना चाहिए, अपनी कमियां ढूंढनी चाहिए, और जो सत्ता पक्ष है हमारे लिए काम कर रहा है उसकी जय जयकार लगानी चाहिए। के टाइम पे भी एएमयू में जिस तरीके की घटनाएं देखी गई थी कि भारत को लेकर भी तमाम तरीके के यहीं पर नारे लगाए गए थे, एएमयू की धरती को लेकर भी कई सारे नारे लगाए गए थे। तो उनको लेकर भी सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की बातें हो रही हैं और लोगों का ये भी कहना है कि एएमयू को बंद कराने की साजिश कर रही थी भाजपा पार्टी। तो इस तरीके की बातें करने वाले लोग कौन है ये सोशल मीडिया पर? शेरिन, अगर बंद कराने की बात होती तो आज प्रधानमंत्री संवाद क्यों करते? पर कुछ देखिए, अगर मैंने आपके खिलाफ ही कुछ जहर उगलना है, वो बाहरी फंडिंग आपको पता ही है कि पाकिस्तान से कई लोग प्रेरित, दिमागी प्रेरणा भी है कई लोगों को। कई मुसलमान पाकिस्तान से प्रेरणा भी लिए हुए हैं दिमाग में, और कई फंडिंग की वजह से भी करते हैं, और कई लोग उनके लालच में भी आकर मुस्लिम इस तरीके के उनके साथ जुड़ जाते हैं। शर्जील इमाम तो अनपढ़ नहीं था। कई लोग कहते हैं कि जो अनपढ़ मुस्लिम है, अनपढ़ मुस्लिम बल्कि अच्छा है। अनपढ़ मुस्लिम कभी देश के खिलाफ बात करता नजर नहीं आएगा आपको शेरिन। लेकिन ये जो फंड वाले लोग हैं ना, ये 2-4 ही हैं, लेकिन इन्होंने पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम कर रखा है। तो मैं कह रही हूँ कि जो सरकार हमारे लिए हमें मूलभूत सुविधाएं देगी, हम उस सरकार के साथ खड़े होंगे। तो मुसलमानों को भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़ना चाहिए, उनके साथ चलना चाहिए। देश के लिए जीना सीखना होगा आपको। ये जो 4-5 चंपूर नेता आपको उल्टी पुल्टी बात सिखाते ना कि मोदी जी हैं, क्या मोदी जी सारी चीज़ें मुसलमानों के खिलाफ लाएंगे? क्यों? उनको क्या प्रॉब्लम है? वो देश जब कोई प्रधानमंत्री बन जाता है ना शेरिन, तब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कम्युनिटी उसका बच्चे जैसी हो जाती है। फिर वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाता है शेरिन। कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी व्यक्ति जो सत्ता में है, तोड़ने की बात नहीं करेगा, जोड़ने की बात करेगा। तो जो वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको भी थोड़ा सा फेविकोल लगाकर उधर जुड़ने की तरफ जाना होगा। जाइए, जुड़िए, अपनी कम्युनिटी को फ़ायदा दीजिए, एजुकेशन लीजिए, आर्थिक रूप से संपन्न होइए। बस इतना सही कहना चाहती हूँ। ये भी बात है मैम, एक लास्ट सवाल मेरा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर वो सारी बातें निकल कर सामने आती हैं जो सीए के टाइम पर हुई थी। अगर हम बात करें डॉक्टर कफील खान की, और उसको लेकर जिस तरीके से चाहे फिर वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो, कांग्रेस हो, इन्होंने भी षड्यंत्र चलाने की कोशिश की थी और ये कहा था कि वो गुनहगार है, उसे फंसाया जा रहा है। और वो भी आपको पता है कि जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो वो भी वहीं से हुई थी। उन्होंने जो नारे लगाए थे वो एएमयू की धरती पर ही लगाए थे। तो इन सारी चीज़ों को कैसे रिलेट करते हो आप? शेरिन, मैं बोल रही हूँ देश में कानून है ना। अगर आप कहते हैं कि फलां पार्टी कानून को मैनेज करती है, इसका मतलब 60-65 साल आप मैनेज करते थे।
या तो ये मान लीजिए, या फिर अगर सरकारें मैनेज नहीं करती हैं तो फिर मान लीजिए कि कोई भी सरकार मैनेज नहीं कर सकती कानून को। हमारे देश में एक सशक्त कानून है, कानून अपना काम करता है। हो सकता है कभी प्रभावित होता हो किसी नेता से, लेकिन फिर भी दूध का दूध पानी का पानी कानून ही करता है। हमें अपनी जुडिशरी में बिलीव रखना पड़ेगा, हमें अपने देश के कानून को मानना होगा। शेरिन, देश का कानून जो गलत करता है उसको सजा देता है, और जो सही करता है छुटकर भी आते हैं। शेरिन, हमने देखा बहुत सारे लोग गलत गतिविधियों में पकड़े गए, लेकिन फिर न्याय हुआ, दूध का दूध पानी का पानी हुआ और उनको छोड़ा गया, और आज वो देश की मुख्यधारा से जुड़कर काम कर रहे हैं। तो मैं बोल रही हूँ अपने देश के कानून में बिलीव रखना होगा। सिर्फ एक नेता को क्योंकि आपको बुरा कहना है, इसके लिए आप देश की सारी चीज़ों को, सारे तंत्र को गलत बताने लगे, ये गलत है। विपक्षी पार्टियों को शेरिन प्रॉब्लम है, यही कह के तो भड़का सकते हैं मुसलमान को, यही कह के तो भड़का सकते हैं कि देखिए आपके खिलाफ है। देखिए 3 तलाक से मुस्लिम बहनों को बहुत फ़ायदा पहुंचा। शेरिन, पहले मेरी वो छोटी छोटी 21-20 साल की बेटियां छोड़ दी जाती थीं सड़क पर, और वो 2-3 बच्चे लेके घूमती थी। माँ बाप गरीब हैं, नहीं लड़ पाते थे केस, और वो व्यक्ति उसका मिसयूज़ करने के बाद, मैं मिसयूज़ बोलूँगी शादी को, मिसयूज़ करने के बाद, छोड़ने के बाद आराम से घर में बैठा करता था। शेरिन, क्या सज़ा थी उसके लिए, आप बताइए मुझे? क्या कोई सज़ा मिलते देखती नहीं आप किसी को? आज सज़ा है। आज 3 तलाक देने से पहले 100 बार आदमी सोचेगा कि किसी की बहन बेटी को शादी करके ब्याह के लाया हूँ, पूरे समाज के सामने सम्मान के साथ लाया हूँ, अब कोने में ले जाकर छोड़ नहीं सकता हूँ, एक चिट्ठी फ़ोन से छोड़ नहीं सकता हूँ। तो ये बहन बेटियों के लिए कितनी बड़ी बात हुई है शेरिन। इससे मुसलमान, आप बेटियों की बात क्यों करती हैं? उसके पिता भी उसके लिए धक्के खाया करते थे, उसका ताऊ, चाचा, मामा, भाई सब धक्के खाया करते थे। तो ये तो पुरुष से भी जुड़ा हुआ मामला था शेरिन, सिर्फ बेटियों का ही क्यों सोचें? आज इससे मुक्ति मिली है, इसके लिए मुसलमान समुदाय को धन्यवाद करना चाहिए। धारा 370 हो, 3 तलाक हो, या फिर सीए हो, तमाम तरीके की ऐसी चीजें हैं जिससे काफी सारे लोगों का नजरिया बदला है। और अब एमयू में जाकर पीएम नरेंद्र मोदी का संवाद, तो इससे कितना ज्यादा चेंज आ सकता है? क्योंकि अभी तक, जैसा कि अभी आपने कहा कि जिन पार्टियों ने 60 से 70 साल तक अपना प्रजातंत्र चलाया है, तो उनकी सोच को थोड़ा सा टक्कर देने के लिए टाइम लगेगा। तो ये जो संवाद हुआ है, इससे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, ये मुसलमानों के नए अध्याय की शुरुआत बोल रही हूँ मैं। ये आज मुस्लिम यूनिवर्सिटी और सारे कॉलेजेस, मैं बता रही हूँ शेरिन, ये एक बड़े बदलाव की तरफ जाएंगे अब, क्योंकि मुसलमान बच्चों से कोई संवाद ही नहीं करता था, इसलिए इनकी मोनोपोली चलती थी। ये जो 3-4 छात्र नेता बने, ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा लेकर चल पड़े या किसी और देशद्रोही का एजेंडा लेकर चल पड़े, फिर इन्होंने उसी तरीके का समाज में फैलाया अपना मैसेज। आज प्रधानमंत्री के संवाद करने से मुसलमान यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही कहा जाता है उसे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहाँ पर एक नया चैप्टर शुरू हो गया है शेरिन। और मैं कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री को ऐसे ही हर कॉलेज के बच्चों से बात करनी चाहिए, ताकि वहाँ के वो जो संकीर्ण मानसिकता के रोगी बना दिए गए हैं ना बच्चे, कि देखिए आप सिर्फ एक ही तरीके का जीवन जिएंगे जो उनको वो सिखाते आ रहे हैं, उसमें बदलाव लाना है तो हर एक यूनिवर्सिटी के बच्चों से बात करें प्रधानमंत्री। मुझे लगता है आप फिर देखिए बच्चों में कैसा बदलाव आएगा। बच्चे ये राजनीति में ना फंस के पढ़ाई की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें पढ़ाई की तरफ जाने ही नहीं दिया जाता। पढ़ भी लिख भी रहा है तो शर्जील इमाम बना रहे हो, क्योंकि पढ़ते पढ़ते तो आपने उसके दिमाग में वही भरा ना कि आपके खिलाफ हैं, आपके खिलाफ हैं। भारत में रहते हैं, भारत में सीना चौड़ा गर्व से रहता है मुसलमान। एक मुसलमान को भी आपने देखा नहीं होगा यहाँ पर डरता हो। सारे मुसलमान और सारे हिंदू भाई गर्व से भाई भाई कह के साथ रखते हैं। सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है शेरिन? हिंदू भाइयों की। हिंदू भाइयों ने अगर गर्व से नहीं रखा होता, अगर वो गुस्से वाले होते, अगर वो इतने पेशेंस वाले नहीं होते, तो इतनी बुरी बुरी बातें सुन के भी शांत रहते हैं। तो मैं इसीलिए कहती हूँ, कुछ मुसलमानों को बुरा लगता होगा सुनकर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हिंदू भाई गर्व से सीने से लगा के रखते हैं मुसलमान भाइयों को। ये तो हमारे देश का देखिए संस्कृति है, यही प्यार है हमारे देश का, यही ताकत है शेरिन हमारे देश की, और इसी ताकत को हम सबको जीना है। ये छोटे मोटे जो 2-4 लोग हैं ना, चंगू मंगू नेता जिनको मैं बोलती हूँ, जो हमारे देश को बांटने का काम करते हैं, जो हमारे देश को तोड़ने का काम करते हैं शेरिन, इन सबको हमें आईना दिखाना पड़ेगा। या सुधर जाओ या तुम्हारे लिए जेल है। धन्यवाद मैम।